अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर यासिर। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5। दो पार्टनर हैं, वहीद एंड मजीद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। देयर फर्म्स बैलेंस शीट ऑन जनवरी 1st 2014 इज एज अंडर। कैश अदर एसेट्स है, लायबिलिटी है, वहीद और मजीद का कैपिटल है। लायबिलिटी है 20,000, वहीद कैपिटल है 60,000, मजीद कैपिटल है 30,000। ये पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस है। लाइबिलिटी 20,000 है, अदर एसेट्स 1 लाख है और कैश 10,000 है। On this date, they admit Azmat as a new partner and give him 1/4 interest in the capital and profit. Required a balance sheet बनानी है of the firm after his admission. If Mr. Azmat invests cash 50,000 and the capital of the firm is rupees 152,000 after his admission. जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारी वर्किंग के लिए बनाएंगे। पहले करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि इस सवाल में टोटल कैपिटल गिवन है। जब भी टोटल कैपिटल गिवन होता है, हम गुडविल और बोनस दोनों मेथड कैलकुलेट करते हैं। पहले करेंगे गुडविल मेथड। पहले देखेंगे अजमत कैपिटल कितना बता रहा है, 1/4। टोटल कैपिटल है 152,000, इसका 1/4 बना 32,000। ठीक, टोटल कैपिटल है 152 लिखा, फिर हमने लेस करेंगे दोनों पार्टनर का कैपिटल और नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट। तो वहीद और मजीद का कैपिटल है 60,000 एंड 30,000, दोनों कॉपी किया। और अजमत जो न्यू पार्टनर है, उसकी इन्वेस्टमेंट है 50,000। तीनों को प्लस करा, कितना बना, 152,000 बना, ओ सॉरी 140,000 बना। 152 में से 140 माइनस किया, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर आ गई 12,000। ओल्ड की क्यों आई, अजमत इन्वेस्ट कर रहा है 50, अजमत को मिल रहा है 32। जब अजमत को पैसा कम मिल रहा है तो गुडविल और बोनस दोनों ओल्ड का ही कैलकुलेट होके आएगा। सही, यहाँ पे आ गया ओल्ड पार्टनर की गुडविल 12,000। फिर निकालते हैं बोनस। अजमत की इन्वेस्टमेंट थी 50, लेस करेंगे अजमत का कैपिटल, 18,000 का बोनस आ जाएगा। अब जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो याद रखिए जब गुडविल टू ओल्ड पार्टनर की आप अलग एंट्री बनाते हैं और न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट और बोनस, चाहे ओल्ड का हो चाहे न्यू का हो, वो एक एंट्री बनता है। और अगर न्यू पार्टनर की गुडविल होगी तो नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट के साथ रिकॉर्ड होगी। अच्छा जी, रफ वर्क में जर्नल बनाना। पहले तो इसकी इन्वेस्टमेंट है 50,000, इसका कैपिटल है 32,000। इन्वेस्टमेंट से हुआ कैश डेबिट और अजमत कैपिटल, उसके कैपिटल के अमाउंट से क्रेडिट हुआ। अब जो 18,000 का बोनस है वो दोनों पार्टनर में रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रेशो कितना ऊपर सवाल में, रेशो यहाँ पर क्या रहा है, रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो वही का 60 है, मजीद का 30 है, तो रेशो बनेगा 6 और 3 का, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 और 1 का रेशो आ गया। 18,000 2/3 12,000, 18,000 1/3 6,000। उसके बाद गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 12,000 की गुडविल आई तो गुडविल हो गई डेबिट। ओल्ड की गुडविल है, इसलिए इसकी अलग एंट्री बन रही है। और दोनों पार्टनर से कैपिटल उनके रेशियो के मुताबिक क्रेडिट हो जाएगा। 12,000 2/3 8,000, 12,000 1/3 4,000। ये होगी गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। रेशियो शो कर दिया मैंने, 4 0 कॉमन काटे, 3 और 6 है, 3 1 3, 3 2 6, 2 और 1 का रेशियो आ गया। बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। तो पार्टनर का कैश जो बैलेंस शीट में था वो था 10 और एंट्री में कैश डेबिट हुआ 50 से। 10 और 50 कितना हो जाएगा, 60,000। तो 60,000 में कैश आ गया। अदर एसेट्स एज इट इज कॉपी करे मैंने, कितने थे बैलेंस शीट के अंदर, 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख आ जाएगा एज इट इज। फिर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, एंट्री में गुडविल आ रही है 12,000, 12 की गुडविल आ गई। लायबिलिटी 20,000, लायबिलिटी आ गई 20,000। वही कैपिटल है 60, एंट्री में वही कैपिटल 12 और 8 यानी 18,000 से क्रेडिट हो रहा है, प्लस कर दिया 80,000 हो गया। मजीद का कैपिटल कितना है 30, यहाँ 6 और 4 10,000, 30 और 10 40,000 से मजीद कैपिटल आ गया।
और उसी तरह सब ऊपर से बैलेंस शीट का डेटा खत्म। अब एंट्री में एक चीज है, कैपिटल जो है अजमत कैपिटल 32 ये आ जाएगा। यहाँ पे अजमत कैपिटल लिख दिया 32,000, टोटल कर लिया सबको 172,000 बना। ओके बच्चों, अब हम करते हैं 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5, पार्टनरशिप एडमिशन। दो पार्टनर हैं, सलमा एंड साइमा, और दोनों प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रही हैं, जबकि उनका कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख। दे एग्री टू एडमिट फातिमा एज अ न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर फातिमा इनके पास ऐड हो रही है सलमा और साइमा के पास। क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज बनानी है तो रिकॉर्ड एडमिशन, ठीक है ना, फॉर ईच फॉलोइंग केसेस। और सिर्फ केस 2 की बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है, केस 1 की बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा जी, पहले केस 1 की तरफ आते हैं। आपने जर्नल एंट्री बनानी है। फातिमा परचेज 1/3 इंटरेस्ट ऑफ सलमा फॉर ₹3 लाख एंड 1/2 इंटरेस्ट ऑफ साइमा फॉर ₹3,50,000। ये केस है परचेज ऑफ इंटरेस्ट का। फातिमा ने किससे खरीदा? पहले सलमा से 1/3, उसको 3 लाख रुपए दिए। अब परचेज ऑफ इंटरेस्ट में जो भी कैश दिया जा रहा होता है वो कंपनी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वजह क्या होती है? क्योंकि पार्टनर उस कैश को आपस में डील कर रहे होते हैं, तो वो कैश कंपनी में आता ही नहीं है। इसलिए जब जो चीज कंपनी में आई ही नहीं तो कंपनी उसको रिकॉर्ड भी नहीं करती। पार्टनर ने आपस में कैश दे के लेके पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये 3 लाख और ये 3.5 लाख कंपनी के रिकॉर्ड में एंटर नहीं होंगे। सिंपल ये होगा, फातिमा ने परचेज किया 1/3 इंटरेस्ट, किसका? सलमा का। तो सलमा कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख का 1/3 बना 2 लाख। अब दिए इसने कितने थे? 3 लाख दिए थे। कैपिटल इसको कितना मिला? 2 लाख का मिला। और फिर साइमा से 3.5 लाख देके उसका 1/2 इंटरेस्ट खरीद दिया। तो साइमा का कैपिटल कितना लिखा हुआ है? 4 लाख। 4 लाख का 1/2 आएगा 2 लाख। एक को 3 लाख दे रहा है, एक को 3.5 लाख दे रही है फातिमा, और उनका कैपिटल 2-2 लाख से खरीद रही है। तो सलमा साइमा दोनों कैपिटल 2-2 लाख से डेबिट और फातिमा कैपिटल 4 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। अब बनाते हैं इसकी एंट्री। सलमा कैपिटल और साइमा कैपिटल दोनों कम हो गए, दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट, और फातिमा कैपिटल हो जाएगा 4 लाख से क्रेडिट। ये हो गया हमारा केस 1। अब आते हैं केस 2 की तरफ। फातिमा इन्वेस्ट 2 लाख फॉर 1/5 इंटरेस्ट। अब लिखा है ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज देयर कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कम करना नहीं चाह रहे। इसका मतलब है ये गुडविल टू न्यू पार्टनर, तो गुडविल टू न्यू पार्टनर का पॉइंट है। कैसे कैलकुलेशन होगी देख लीजिए। पहले आप लिखेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितना था? 6 लाख और 4 लाख 10 लाख था। नए पार्टनर का रेशियो है 1/5, यानी 5 में से 1 हिस्सा नया पार्टनर में रहा। बाकी इससे कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर्स लेंगे, यानी 5 में से 1 हिस्सा नए ने ले लिया, तो कितने हिस्से बचे? रिमेनिंग 4 हिस्से बचे आउट ऑफ 5। तो 5 में से 4 हिस्से बच गए। कितने बच गए? 5 में से 4 हिस्से बचे, जो कि कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड का रेशियो बनेगा 4/5, और ओल्ड का कैपिटल बना 10 लाख। से ये नीचे कैलकुलेशन छोड़िए केस 2 में। देखिए, अब रेशियो को रेसिप्रोकल करके यानी उल्टा करके मैं पूरी फर्म का टोटल कैपिटल निकालूंगा। तो भाई ओल्ड पार्टनर कैपिटल 10 लाख, पूरी कंपनी का कैपिटल कितना है? 10 लाख को मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12,50,000। कितना आ जाएगा? 12,50,000। अब ये करूंगा कि दोनों पार्टनर साइमा और सलमा का कैपिटल लिखा। कितना है भाई साइमा सलमा कैपिटल? तो भाई साइमा और सलमा का कैपिटल आ रहा है
हमारे पास 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, कितना आ रहा है? 6 लाख और 4 लाख। और फातिमा की इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। दोनों का कैपिटल है साइमा और सलमा का। सलमा का है 6 लाख, साइमा का है 4 लाख, और फातिमा की इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। तो 2 लाख की इसी इन्वेस्टमेंट को हमने 6 लाख और 4 लाख में प्लस कर दिया तो बन गया 12 लाख। ठीक है, कितना बना? 12 लाख। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म था 1250, लेस करेंगे 12 लाख तो क्या आ जाएगी? ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, 1250 में 12 लाख लेस किया तो गुडविल टू न्यू पार्टनर, यानी कि फातिमा की गुडविल आ गई 50,000। अब बनाएंगे एंट्रीज हम। एंट्री कैसे बनेगी भाई? देखें, कैश डेबिट होगा 2 लाख से, गुडविल 50,000 से, और फातिमा कैपिटल आ जाएगा 2.5 लाख से। सही है, तो कैश लगाया 2,50,000 की, गुडविल आई फातिमा की, और कैपिटल आया 2.5 लाख। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। कैश लिखा आपने 2 लाख, यहाँ जो डेटा गिवन था उसके मुताबिक। देखो भाई, सलमा साइमा दोनों कैपिटल 6 लाख और 4 लाख था, यानी 10 लाख के हो जाएंगे अदर एसेट्स और 10 लाख की हो जाएगी इक्विटीज। फिर जब भी कुछ गिवन ना हो हम उसे अदर एसेट लिखते हैं। तो 6 लाख 4 लाख दोनों का कैपिटल था, और अदर एसेट्स हो जाएगा 10 लाख से, और बाकी एंट्री से डेटा कॉपी करेंगे। ये वाली जो एंट्री बनी हुई है इससे हम बाकी डेटा कॉपी करेंगे। कैसे होगा भाई? देख लेते हैं। देख लो, अदर एसेट्स आया 10 लाख, सलमा सामा कैपिटल 6 लाख 4 लाख, फातिमा कैपिटल आया 2.5 लाख, कैश आया 2 लाख, गुडविल आई 50,000, प्लस कर दिए सबको, टोटल 12,50,000 इक्विटी आ गई। ठीक है बच्चों,